Hello students, this video is for class 9th, chapter number 2, and in this video I'll cover a very important theorem which is known as remainder theorem. तो रिमाइंडर थ्योरम हम क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए, अगर डायरेक्टली हमसे ये बोला जाए कि डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय दिस पॉलिनोमियल, अगर मुझसे बोला जाए कि आपको एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, तो उस केस में तो हमें डिवीजन कैरी आउट करना ही पड़ेगा, जैसा कि एक प्रीवियस वीडियो में मैं पहले ही बता चुका हूँ। लेकिन अगर क्वेश्चन में केवल और केवल ये पूछा जाए कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन अ पॉलिनोमियल पी एक्स इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल जी एक्स, कि आप बस ये बता दीजिए कि जब इस पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाएगा तो उस वक्त रिमाइंडर क्या आएगा। जब केवल रिमाइंडर ही पूछा जा रहा है, जब केवल क्वेश्चन की डिमांड है कि आप रिमाइंडर फाइंड कर दीजिए, तो उस वक्त मैं पूरा डिवीजन ना करके केवल रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से रिमाइंडर फाइंड कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पर हेल्प करता है रिमाइंडर थ्योरम। और भी इसका एक छोटा सा एप्लीकेशन आता है, रिमाइंडर थ्योरम से ही फैक्टर थ्योरम रिलेटेड है। लेकिन रिमाइंडर थ्योरम का मेनली काम यही है कि अगर आपसे कोशेंट से कोई लेना देना नहीं है, आपसे केवल रिमाइंडर फाइंड करने को बोला जा रहा है, इन दैट केस यू कैन हेल्प रिमाइंडर थ्योरम इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट कंप्लीट डिवीजन, दैट लॉन्ग मेथड ऑफ डिवाइडिंग. So in this video I'll explain what remainder theorem is. I'll give its proof and a few examples. So first of all, statement for remainder theorem: let px be any polynomial of degree greater than or equal to 1 and let a be any real number. मान लीजिए कि कोई भी एक रियल नंबर है a और एक पॉलिनोमियल है पी एक्स जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा है। एक पॉलिनोमियल है पी एक्स हुज डिग्री इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, एक या एक से ज़्यादा है जिसकी डिग्री, और एक रियल नंबर है ए। इफ़ पी एक्स इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए, देन द रिमाइंडर इज पी ए। ठीक है, अगर इस पॉलिनोमियल पी एक्स को एक्स माइनस ए से डिवाइड करते हैं, एक्स माइनस ए कैसा है? लीनियर है। एक्स माइनस ए है लीनियर, लीनियर मतलब उसकी डिग्री है 1 और पी एक्स की डिग्री क्या है? 1 या 1 से ज़्यादा। अगर इस पी एक्स को एक्स माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आएगा पी ए। रिमाइंडर पी ए से मतलब है कि अगर उस पी एक्स में एक्स को मैं अगर ए से रिप्लेस कर दूं, एक्स को अगर ए से रिप्लेस कर दूं, तो पी ए की जो वैल्यू है वही रिमाइंडर होगी। ठीक, तो दिस इज रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम बेसिकली हमें उस डिवीजन से बचा देगी और डायरेक्टली रिमाइंडर फाइंड कर लेंगे। ठीक है, मतलब क्या है इसका? इसका मतलब देखिए ये है कि अगर मुझे x माइनस 2 से मान लीजिए डिवाइड करना है, x माइनस 2 से, तो x की जगह आप पुट कर दीजिए 2। ठीक, अगर मुझे x प्लस 2 से डिवाइड करना है तो x की जगह पुट कर दीजिए आप -2। अगर मुझे x प्लस 4 से डिवाइड करना है तो x की जगह पुट कर दीजिए -4। और अगर मुझे डिवाइड करना है x प्लस सॉरी x माइनस 1 से अगर मुझे डिवाइड करना है तो x को रिप्लेस कर दीजिए आप 1 से। ठीक है, तो प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ, पी एक्स एक पॉलिनोमियल है और मैं उसको डिवाइड कर रहा हूँ x माइनस ए से, तो मैं जानता हूँ कि एक बहुत पहले पढ़ी थी हमने कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो डिविडेंड क्या है? किसको डिवाइड कर रहे हैं? पी एक्स को। पी एक्स को डिवाइड कर रहे हैं, दिस इज डिविडेंड। डिवाइजर क्या है? एक्स माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं। मान लीजिए कोशेंट है क्यू एक्स और रिमाइंडर है आर एक्स। ठीक है, तो ये हो गया डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अभी देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जो रिमाइंडर की डिग्री है वो डिवाइजर की डिग्री से कम होती है। रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम होती है, और यहाँ पर डिवाइजर की डिग्री क्या है? 1, क्योंकि ये लीनियर है। तो इसकी डिग्री रिमाइंडर की 1 से कम होनी चाहिए, यानी कि इसकी डिग्री क्या होगी? 0। और इसकी डिग्री 0 होने का मतलब क्या है कि ये होगा एक कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है अगर आर एक्स, तो डिग्री ऑफ आर एक्स इज 0, तो आर एक्स इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट है, इसका मतलब उसमें वेरिएबल ही नहीं है, तो आर एक्स को रिप्लेस कर दूंगा मैं आर से। तो नया
इक्वेशन क्या बन जाएगी, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर। अब इसमें अगर मैं ए को रिप्लेस कर दूँ, सॉरी एक्स को अगर रिप्लेस कर दूँ ए से, इफ़ एक्स इज इक्वल टू ए, तो पी एक्स की जगह आ जाएगा पी ए, यहाँ पर हो जाएगा ए माइनस ए, क्यू एक्स विल बिकम क्यू ए प्लस आर। ठीक है, सो ए माइनस ए इज ज़ीरो, तो ज़ीरो मल्टीप्लाई क्यू ए विल बी ज़ीरो, तो फाइनली पी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर। तो जो चीज़ मुझे प्रूफ करनी थी, मुझे प्रूफ क्या करना था, मुझे ये प्रूफ करना था कि अगर मैं किसी भी पॉलिनोमियल पी एक्स को एक्स माइनस, किसी भी पॉलिनोमियल पी एक्स को मैं एक्स माइनस ए से अगर डिवाइड करना चाहता हूँ, एक्स माइनस ए से, और मुझे उसका रिमाइंडर फाइंड करना है, मेरी रुचि केवल उसका रिमाइंडर फाइंड करने में, तो रिमाइंडर मैं डायरेक्टली अगर पी एक्स में एक्स की जगह अगर ए पुट कर देता हूँ, एक्स को अगर मैं रिप्लेस कर दूँ ए से, यानी कि मैं निकाल लूँ पी ए, तो रिमाइंडर वहाँ से भी आ जाएगा। देखिए आर इज़ रिमाइंडर, और रिमाइंडर किसके इक्वल है, पी ए के इक्वल है। ठीक है, तो ये काम है रिमाइंडर थ्योरम का। एग्जाम्पल से समझते हैं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स रेज पावर 4 प्लस एक्स क्यू माइनस 2x² प्लस एक्स प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। तो हमें रिमाइंडर निकालना है जब ये जो पॉलिनोमियल गिवन है इसको मैं डिवाइड करता हूँ एक्स माइनस 1 से, तो मुझे केवल रिमाइंडर निकालना है। आई विल यूज़ रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, एक्स माइनस 1 से डिवाइड करना है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है, 1। इसको एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट करके एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए 1, और इस एक्स की वैल्यू 1 को पुट कर दीजिए पॉलिनोमियल में, तो P1 निकाल लीजिए। P1 कैलकुलेट किया है और P1 निकल के आ रहा है 2, इसका मतलब रिमाइंडर है 2। मुझे केवल रिमाइंडर फाइंड करना था, तो मैंने रिमाइंडर फाइंड कर लिया। इस चीज़ को मैं वेरीफाई भी कर सकता हूँ। क्वेश्चन में मुझसे असल में ये बोला गया था कि एक्स माइनस 1 से इसको डिवाइड करो, तो एक्स माइनस 1 से अगर मैं एक्चुअल डिवीजन भी करूँ, जो कि मैंने करके दिखाया है आपको, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं केवल दिखाया है करके कि जी बिल्कुल देख लीजिए रिमाइंडर 2 ही आएगा। तो एक्स माइनस 1 से अगर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर देख लीजिए 2 आ रहा है, लेकिन हमें ये डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे रिमाइंडर थ्योरम। और करेंगे कैसे कि जो भी डिवाइज़र है, डिवाइज़र था हमारा एक्स माइनस 1, तो एक्स माइनस 1 यानी कि डिवाइज़र को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, और वहाँ से वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, एक्स आ गया 1। तो इस P1 पर मैं वैल्यू जो है वो पॉलिनोमियल की कैलकुलेट कर लूँगा, और वही मिलेगा मेरे को रिमाइंडर। नेक्स्ट, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी 6x माइनस ए इज़ डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। ठीक है, तो मुझे ये बोला गया है कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर इस पॉलिनोमियल को अगर मैं x माइनस ए से डिवाइड करता हूँ, तो रिमाइंडर क्या होगा, x माइनस ए से डिवाइड करना है मुझे, केवल रिमाइंडर में जो है दिलचस्पी है, तो x माइनस ए को 0 के इक्वल पुट कर दूंगा, यहाँ से x आएगा a। ठीक है, तो मैं x इक्वल टू a पर पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड कर लूँगा। आई विल फाइंड पी ए। तो इस पॉलिनोमियल में x की जगह a पुट कर दिया, दिस इज a क्यूब माइनस a इंटू ए स्क्वायर प्लस 6 इंटू ए माइनस ए क्यूब माइनस ए क्यूब कैंसिल आउट हो जाएंगे, 6a माइनस ए इज़ 5a। ठीक है, सो रिमाइंडर इज़ 5a। तो रिमाइंडर थ्योरम का बेसिकली मतलब क्या है, रिमाइंडर थ्योरम का काम ये है कि अगर हमें केवल रिमाइंडर फाइंड करना है, तो हमें पूरा डिवीजन कैरी आउट करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, डिवाइज़र को, जो भी डिवाइज़र है उसको इक्वल टू 0 पुट करके वहाँ से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे, और उस वेरिएबल की वैल्यू को हम पुट कर देंगे पॉलिनोमियल में, और उस वेरिएबल की वैल्यू पर हम पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करेंगे। जो भी वैल्यू निकल के आएगी पॉलिनोमियल की, दैट विल गिव यू द रिमाइंडर डायरेक्टली। थैंक यू।